बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले लेक्चर में हमने ये कहा था कि आने वाले लेक्चर में हम रेनेट के हवाले से बात करेंगे। तो इस वीडियो में और इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियो में हम रेनेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज रेनेट की हम डिफ़िनीशन पढ़ेंगे और उसके साथ फिर इसके जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसकी शरई हैसियत मालूम करेंगे कि शरीयत की रूह से यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेनेट ये हलाल है या हराम है। तो आते हैं इसकी जो अंग्रेज़ी डिफ़िनीशन है उसकी तरफ आते हैं। अंग्रेज़ी में इसकी जो डिफ़िनीशन है तो वो है रेनेट कर्डल मिल्क फ्राम द स्टमक ऑफ एन अनवील्ड कफ कंटेनिंग रेनिन एंड यूज्ड इन कर्डिंग मिल्क फॉर चीज़। इसका अगर मैं तर्जुमा करूं तो वो ये है कि रेनेट एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो जब बछड़ा यानी गाय का बच्चा या बकरी का या भेड़ का या खंजीर का बच्चा जब दूध पी लेता है तो फिर उसको या तो ज़बह किया जाता है या किसी तरह से उसके मैदे से वो जो दूध उसने ताज़ा पिया होता है उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसको खुश्क किया जाता है और फिर उस खुश्क जो सब्सटेंस होता है या मादा होता है तो फिर उसको दूध में डाला जाता है और ये दूध को पनीर में कन्वर्ट करता है। यानी पनीर बनाने के लिए ये एक तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा पहले से बल्कि हज़ारों साल पहले से ये तरीका चला आ रहा है। यहाँ तक कि जो मिस्री तहज़ीब है या जो ग्रीक तहज़ीब है उसमें भी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल होता रहा है और हमारे जो इस्लामी तुरास है हमारी जो इस्लामी तारीख़ हैं तो बाकायदा वहाँ पे हमें इसके सोर्स मिल जाते हैं कि बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसको इस्तेमाल किया गया है, इस तरह से सुहाबा के दौर में। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। ये जो रेनेट होता है इसको अरबी में इनफ़खा कहा जाता है। इनफ़खा इसके टाइप्स क्या हैं? तो ये जो रेनेट होता है तो इसके 4 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे ये है एक एनिमल रेनेट, यानी वो रेनेट या वो इनफ़खा यानी वो मादा या वो सब्सटेंस जो हैवानात से लिया जाता है पनीर बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो हैवानात से लिया जाता है तो मैंने आपको पहले उसकी डिफ़िनीशन में भी ये बता दिया कि गाय का बछड़ा हो या भेड़ का हो या बकरी का हो या इस तरह खंजीर का हो और उसके मैदे से वो जो दूध ताज़ा पी लेता है उसको निकाल लिया जाता है और फिर उसको खुश्क करके दूध में डाला जाता है तो पनीर में उसको कन्वर्ट करता है। तो एनिमल रेनेट है। तो हालांकि और ये चूँकि बहुत ज़्यादा दुनिया में यही तरीका पुराने ज़माने से हज़ारों साल पहले से ये तरीका इस्तेमाल होता आ रहा है और आजकल भी बाकायदा ये एनिमल रेनेट यूज़ होता है, बल्कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में बाकायदा पनीर बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। दूसरी जो किस्म है रेनेट तो उसको कहते हैं प्लांट रेनेट, यानी वो रेनेट जो पौधों से बना दिया जाता है। बाकायदा पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च भी हो रही है कि इसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं या कुछ ऐसे पौधे हैं या इस पौधों के ऐसे पत्ते हैं जिनसे बाकायदा ये रेनेट हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इंजीर से भी ये लिया जाता है और अदरक से भी लिया जाता है। साथ में ये कुछ दूसरी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर उसकी दिखा दूँगा। उसको कहते हैं कार्डून टेस्ट, यानी उसके जो पौधे हैं या कैपर लीव्स हैं। पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि ये पौधे हैं। अंग्रेज़ी में उसके नाम है, उर्दू में उसके नाम का ज़्यादा नहीं पता। तो इन पौधों से बाकायदा रेनेट हासिल किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जो प्लांट बेस रेनेट होता है तो वो एनिमल बेस जो रेनेट होता है तो उसके मुकाबले में इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तीसरी जो किस्म है रेनेट की तो उसको कहते हैं माइक्रोबियल रेनेट, यानी कुछ ऐसे साइंसदानों के पास या जो माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं उनके पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से वो रेनेट बनाते हैं, क्योंकि उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उसी से बाकायदा अगर वो दूध में डाले जाते हैं तो उनसे रेनेट बनाया जाता है। चौथे नंबर पे GMOs रेनेट, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रेनेट उसको कहा जाता है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये रेनेट है, तो आजकल पूरी दुनिया में ख़ासकर अमेरिका में और उसके साथ जो ममालिक हैं, तो वहाँ पे अक्सर तकरीबन 90% जो रेनेट यूज़ होता है तो ये जीएमओज़ वाला यूज़ होता है। दरअसल इसमें ये होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो लैब में जाके बाकायदा जो एनिमल रेनेट होता है तो उससे कुछ जीन्स उठा के उसकी फर्मेंटेशन करते हैं और उसके बाद बाकायदा इससे रेनेट बनाया जाता है और फिर उसको दूध में डाला जाता है। और वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा चूँकि जो पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री है अक्सरियत वहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे बाकायदा इसको प्रोड्यूस किया जाता है और बाकायदा इसकी तैयारी होती है और बहुत ज़्यादा ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं तो रेनेट पर वहाँ पे दो किस्म के होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक ड्राई होता है। ड्राई या तो फिर टैबलेट की सूरत में होते हैं या पाउडर की सूरत में होते हैं। लिक्विड जो रेनेट होता है यानी जो माया शक्ल में होता है, तो वो अक्सर जब घरों में कोई पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें बाकायदा डालने के लिए, और उसकी शेल्फ़ लाइफ भी कम होती है, तकरीबन बहुत ज़्यादा कुछ महीने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। क्योंकि उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, तो ये जो लिक्विड होता है तो बाकायदा वो पहले से तैयार होता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ उसको दूध में डाला जाता है। दूसरा जो उसकी किस्म है जो पाउडर शक्ल में होता है या टैबलेट की शक्ल में या ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो वो बाकायदा वो उसको कई दाइयों तक रखा जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये किसी खुश्क जगह में अगर उसको रखा जाए या वहाँ पे जो फंगस वगैरह उसको न लगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। और उसमें ये है कि वो टैबलेट या फिर वो पाउडर बाकायदा दूध में मिला दिया जाता है और वो दूध को पनीर में तब्दील कर देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो रेनेट है तो उसके ये अक़साम थी। इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर होगा हमारा तो उसमें बाकायदा हम इसकी शरई हैसियत बयान करेंगे। यानी एक तो ये इसमें बयान करेंगे कि रेनेट फ़र्ज़ करें अगर नॉन मुस्लिम लोगों ने बनाया हो तो वो उसका खाना कैसा होगा, और हमारे जो या फ़र्ज़ करें अगर कोई हलाल जानवर है और उसको ज़बह किया गया हो या वो जानवर मुर्दार हुआ वहाँ से उसको लिया गया हो तो उसका क्या हुक्म हो। उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ़ है, वो इंशाल्लाह बयान करेंगे। और फिर उसके बारे में जो राजिह कौल है उसका तयन भी करेंगे कि आजकल उसमें क्या एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़ाहिरी बात है हमारे अपने मुल्क में ख़ुसूसन पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, बाहर ममालिक से आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम ये सारी डिटेल बयान करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने आरा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।